नमस्कार दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, बीकॉम, बीसीए, बीटेक या मेडिकल फील्ड में है और एक अच्छी केंद्रीय सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आज की यह भर्ती आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनबीईएमएस यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर प्रोग्रामर और डिप्टी डायरेक्टर जैसे पद शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए सिर्फ 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कुल 53 पद है और आवेदन प्रक्रिया 29 जून 2026 से शुरू होकर 20 जुलाई 2026 तक चलेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन आवेदन कर सकता है, आयु सीमा क्या है, फीस कितनी लगेगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, सैलरी कितनी मिलेगी और आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विनय आसट और आज हम बात करने वाले हैं एनबीईएमएस ग्रुप ए, बी और सी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। यह भर्ती उन अभ्यर्थियों के लिए एक शानदार अवसर है जो केंद्र के अंतर्गत नौकरी करना चाहते हैं। इस भर्ती में 53 पदों का आवेदन मांगे गए हैं। अगर आप 12वीं पास, ग्रेजुएट, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, कंप्यूटर साइंस या मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपके लिए इसमें अवसर मौजूद है। आइए इस भर्ती की पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। विभाग का परिचय। सबसे पहले जानते हैं कि एनबीईएमएस क्या है। एनबीईएमएस का पूरा नाम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस है। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली एक प्रमुख संस्था है जो विभिन्न मेडिकल परीक्षाओं का संचालन करती है। इस संस्था में नौकरी मिलने का मतलब है प्रतिष्ठित केंद्रीय सरकारी संगठन में कार्य करने का अवसर। महत्वपूर्ण तिथियां। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 29 जून 2026 से। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 रहने वाली है। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 है। वहीं परीक्षा का आयोजन 5 और 6 सितंबर 2026 को होगा। एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी किए जाएंगे। रिजल्ट की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। इस भर्ती में कुल पद 53 रखे गए हैं। पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है, जैसे कि स्टेनोग्राफर में 7 पद, जूनियर असिस्टेंट 39 पद, डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल ऑफिसर के हैं 2 पद, जूनियर प्रोग्रामर का 1 पद, जूनियर अकाउंटेंट के 4 पद। आवेदन शुल्क की बात करें। अब आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के लिए 1500 रुपये, 18% जीएसटी, एससी, एसटी, पीएच और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। यानी महिलाओं और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को फीस नहीं देनी होगी। भुगतान का माध्यम। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। आप निम्न माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, मोबाइल वॉलेट। इन सभी के माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करी जाए तो आयु की गणना 20 जुलाई 2026 के अनुसार की जाएगी। न्यूनतम आयु इसमें 18 वर्ष रखी गई है, वहीं अधिकतम आयु 27 से 35 वर्ष तक यह अलग अलग पदों के अनुसार निर्धारित है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। पदवार योग्यता जान लीजिए। स्टेनोग्राफर के लिए इस पद के उम्मीदवारों को 12वीं पास होना चाहिए। साथ में शॉर्ट हैंड स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड और 30 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा।
यदि किसी उम्मीदवार के पास सरकारी विभाग में स्टेनोग्राफर का अनुभव है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। जूनियर असिस्टेंट इस पद के लिए 12वीं पास होना आवश्यक है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि विंडोज, लैन, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विषयों की जानकारी होना चाहिए। यह सबसे अधिक पदों वाली भर्ती है। इसमें कुल 39 पद शामिल है। 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए यह शानदार मौका है। जूनियर अकाउंटेंट उम्मीदवार के पास बीकॉम की डिग्री होना चाहिए या ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स अथवा स्टैटिक्स विषय होना चाहिए। यदि उम्मीदवार को अकाउंटिंग का अनुभव है तो उसे प्राथमिकता मिलेगी। जूनियर प्रोग्रामर को इस पद के लिए निम्न में से कोई योग्यता होनी चाहिए, जैसे बीटेक, बीई, बीसीए, डोएक बी लेवल, डोएक सी लेवल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन। इस पद के लिए तकनीकी ज्ञान आवश्यक है। डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल इस पद के लिए संबंधित विषयों में मान्यता प्राप्त पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री आवश्यक है। यह ग्रुप ए स्तर का पद है। मेडिकल ग्रेजुएशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। संभावित रूप से चयन निम्न चरणों में हो सकता है: लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल प्रशिक्षण, अंतिम मेरिट। स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग और स्किल टेस्ट महत्वपूर्ण होंगे। वहीं सैलरी, हालांकि विस्तृत वेतनमान नोटिफिकेशन में उपलब्ध होगा, लेकिन एनबीईएमएस केंद्र सरकार से जुड़ा संगठन है, इसलिए चयनित उम्मीदवारों को अच्छा वेतन, डीए, एचआरए, टीए और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलने की संभावना है। किन उम्मीदवारों को आवेदन करना चाहिए? यदि आप 12वीं पास, ग्रेजुएट, बीकॉम किए हैं, बीसीए किए हैं, बीटेक किए हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन करना चाहिए। तैयारी कैसे करनी है जान लीजिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश, टाइपिंग प्रैक्टिस पर ध्यान दें। वहीं स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस, टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर नॉलेज पर विशेष ध्यान दें। वहीं जरूरी दस्तावेज की बात करें तो आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज तैयार रखें, जैसे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यदि लागू हो। दोस्तों, एनबीईएमएस की यह भर्ती 2026 की अच्छी भर्तियों में से एक मानी जा सकती है। विशेष रूप से 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के पद काफी अच्छे अवसर है। यदि आप पात्र हैं तो अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन अवश्य करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल विनय आसट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट करके बताएं कि आप किस पद के लिए आवेदन करने वाले हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।